गुड इवनिंग एवरीवन। किसी शायर ने खूब कहा है, ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, मगर शिद्दत से लड़ना ज़रूरी है दीदारे क़यामत के लिए। तो ये मुश्किल, ये शब्द मुश्किल या फिर मुश्किलें, क्या वो वाकई बहुत बड़ी होती हैं? आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कहानी सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, और ये काफ़ी पुरानी कहानी है लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज ये देती है। नॉट ओनली पावरफुल, इट इज़ अ यूनिवर्सल मैसेज। वाई यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी एरा एंड एवरीवेयर। तो कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था और उस गांव के गेट पे, मतलब इसके एज पे, हर पूर्णमासी की रात को एक राक्षस आया करता था। और वो राक्षस ये वार्निंग देता था कि अपने गांव के किसी बलवान व्यक्ति को मुझसे लड़ने के लिए भेजिए, अन्यथा मैं पूरे के पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगा। अब लोग डर जाते थे और वो अपने गांव से किसी बलवान व्यक्ति को लड़ने के लिए भेज देते थे। वो व्यक्ति लड़ने के लिए जाता जो पहले से ही डरा होता था, और वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आता। अभी एक तरह की कस्टम या फिर एक तरह की रीत बन चुकी थी कि हर पूर्णमासी की रात को वो राक्षस आता था और वो लोगों को चैलेंज करता था, और गांव से एक बलवान व्यक्ति जो है वो लड़ने के लिए चला जाता था, या फिर मान लीजिए कि वो डरा हुआ जाता था और कभी लौट के वापस नहीं आता था। ये प्रथा चलती रही। और एक दिन की बात है, वो लोग इसी तरह से डरे हुए हैं। शाम का समय हो चुका है और ये पूर्णमासी की ही दिन है, और उन्हें पता है आज भी वो अपने किसी योद्धा को, अपने किसी बलवान व्यक्ति को खो देंगे। बिकॉज दे हैड कंसीडर्ड इट इक्वल टू सेक्रीफाइस, कि हमें बलिदान देना है। लड़ना ये उनके मन में नहीं था। वो डर चुके थे, उन्हें पता था जो भी जाएगा वो ज़िंदा वापस नहीं आएगा। तो वो बहुत डर रहे थे कि आज हमें किसी को भेजना है और वो वापस नहीं आएगा। तो यही सोचते सोचते उसी समय, मतलब जब ये लोग ये सारी बातें सोच रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी समय वहाँ से घुड़सवार जो गुजरता है। वो घुड़सवार वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा देखता है और उनसे उन लोगों के इकट्ठे होने का कारण पूछता है। तो वो लोग उसे पूरी कहानी समझा सुना देते हैं। तो घुड़सवार के मन में आता है कि क्यों ना मैं एक बार उस राक्षस से मिलूं। तो वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप लोग चाहें तो क्या मैं आज आपके गांव की तरफ से उस राक्षस से मिलने के लिए जा सकता हूँ। उन लोगों ने खुशी खुशी कहा कि हाँ जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। अब ये घुड़सवार उस डायरेक्शन में चल पड़ता है जहाँ पे वो राक्षस है। मतलब लोगों ने उसे बता दिया कि आप इस तरफ जाइए और यहाँ पे आपको वो राक्षस मिल जाएगा। अब घुड़सवार चल पड़ता है और जैसे ही वो आधे रास्ते पे पहुँचता है, उसे महसूस होता है कि जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ, वो राक्षस छोटा होता जा रहा है। और काफ़ी आगे पहुँचने के बाद उसे हंसी आती है, क्योंकि वो देखता है कि जो सामने खड़ा है वो राक्षस नहीं है, वो एक बौना है जो कि रेत के ढेर पे खड़ा हुआ है। और वो समझ जाता है कि ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये दिखा करके कि ये बहुत बड़ा राक्षस है। और वो उसे उसके ऊपर अटैक करता है, अपनी तरफ से उसे शूट करता है एरो से, और उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है। तो कहानी छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे ये जो बौना है जो राक्षस बन के खड़ा हुआ था, इस बौने व्यक्ति का नाम हम सब जानते हैं। ओके, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका नाम है डर। हमें हर मुश्किल ऐसी ही लगती है जब हम उसे दूर से देखते हैं, जब हम उसका सामना नहीं करते हैं। जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं, हमें लगता है वो मुश्किल बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही हम उसे कन्फ्रंट करते हैं या उसका सामना करते हैं, तो रियलाइज़ होता है कि ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये लेसन याद रखना है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। जो मुश्किल हमें बहुत बड़ी लगती है, ज़रूरी नहीं है वो उतनी बड़ी ही हो। जैसे ही हम उसका सामना करेंगे, सामना करना ज़रूरी है। सामना कीजिए, जब हम उसका सामना करेंगे तो समझ में आएगा वो मुश्किल कुछ भी नहीं थी। तो ये छोटी सी कहानी येट पावरफुल कहानी
बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। एंड आई होप यू हैव गॉट द सेम मैसेज, एंड ये आपको बेनिफिट करेगी ये स्टोरी, और एक अच्छी सीख आपको देके जा रही है ये स्टोरी, और आप इसे फॉलो करेंगे इसी आशा के साथ मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।